अध्याय 26। एक अनचाहा खतरा और परिवार की हिम्मत का इम्तिहान। आकाशिश की मदद करने के बाद परिवार ने फिर से शांति का अनुभव किया, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर से उन्हें परखा। इस बार मामला किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि परिवार के भीतर का था, जिसने सभी को मुश्किलों के बीच एकजुट होकर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। अनन्या का रहस्यमय व्यवहार। कुछ दिनों से अनन्या का व्यवहार अजीब हो रहा था। वो शांत हो गई थी और अपनी पसंदीदा चीजों में भी रुचि नहीं दिखा रही थी। कीर्ति ने राधिका से कहा, तारांकन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अनन्या को क्या हो रहा है। वो मुझसे भी दूर दूर रहती है। तारांकन। राधिका ने सुझाव दिया, तारांकन, उसे किसी अच्छे बाल मनोवैज्ञानिक से दिखाना चाहिए। शायद वो किसी डर या तनाव से गुजर रही हो। तारांकन। डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर ने अनन्या की स्थिति देखकर कहा कि वो किसी भावनात्मक आघात से जूझ रही है। उन्होंने कहा, तारांकन, आपके परिवार में हाल ही में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनका असर इस छोटी बच्ची पर पड़ा है। उसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। तारांकन। ये सुनकर आर्यन ने गुस्से में कहा, तारांकन, हम हमेशा उसकी देखभाल करते हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तारांकन। डॉक्टर ने शांति से जवाब दिया, तारांकन, बच्चों को सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता की भी जरूरत होती है। तारांकन। परिवार का आत्ममंथन। डॉक्टर की बातों ने परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। राधिका ने कहा, तारांकन, हम सबने अपनी अपनी परेशानियों में इतना उलझ गए कि अनन्या के भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बेहतर महसूस कराएं। तारांकन। मामी ने सहमति जताते हुए कहा, तारांकन, हमें उसके लिए अपना समय देना होगा। ये सिर्फ एक माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की है। तारांकन। अनन्या के डर का सामना। एक दिन राधिका ने अनन्या से अकेले बात करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे पूछा, तारांकन, अनन्या, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तारांकन। अनन्या ने डरते डरते कहा, तारांकन, मुझे डर लगता है बुआ। जब घर में सभी लोग लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तारांकन। राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन, ऐसा कभी नहीं होगा। ये घर तुम्हारा है और ये परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। तारांकन। परिवार का पुनर्गठन। राधिका ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर कहा, तारांकन, हमारी आपसी बहस और तनाव का असर अनन्या जैसे मासूम पर पड़ रहा है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा। तारांकन। विनोद जी ने कहा, तारांकन, हमने हमेशा एकजुटता को प्राथमिकता दी है। अगर हमारी वजह से कोई बच्चा डर रहा है तो ये हमारी हार है। तारांकन। परिवार ने निर्णय लिया कि वे हर शाम को एक साथ बिताएंगे, जहां कोई काम या तनाव की बात नहीं होगी। ये समय सिर्फ परिवार के लिए होगा। एक नई शुरुआत। शाम के समय पूरे परिवार ने एक साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अनन्या को उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाई और उसके साथ खेल खेला। धीरे धीरे अनन्या का आत्मविश्वास लौटने लगा और वो फिर से खुश नजर आने लगी। अप्रत्याशित खतरा। लेकिन इसी बीच एक और मुश्किल खड़ी हो गई। राधिका को किसी अजनबी से एक धमकी भरा फोन आया। फोन पर किसी ने कहा, तारांकन, तुमने आकाशिश की मदद की, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तारांकन। राधिका ने तुरंत इस बात की जानकारी आर्यन और विनोद जी को दी। आर्यन ने कहा, तारांकन, ये कोई पुरानी दुश्मनी लगती है, हमें सतर्क रहना होगा। तारांकन। परिवार की हिम्मत। अगले कुछ दिनों तक परिवार ने हर कदम सावधानी से उठाया। आर्यन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और विनोद जी ने परिवार के सभी सदस्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। लेकिन राधिका ने कहा, तारांकन, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इस स्थिति का सामना करना होगा। तारांकन। धमकी देने वाले का खुलासा। पुलिस ने जल्द ही धमकी देने वाले का पता लगाया। वो कोई और नहीं बल्कि आकाशिश का एक पुराना दुश्मन था, जिसे आकाशिश के परिवार से मिलने पर आपत्ति थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और परिवार ने राहत की सांस ली।
हाश 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 रिश्तों की मजबूती। इस घटना ने परिवार को और भी मजबूत बना दिया। राधिका ने मामी से कहा, तारांकन तारांकन, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तारांकन तारांकन, मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारी समझदारी ही इस परिवार की असली ताकत है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश हैश हैश। अध्याय का अंत। अनन्या का डर खत्म हुआ और परिवार ने एक और चुनौती का डटकर सामना किया। तारांकन। अगला अध्याय, रिश्तों की गहराई और एक नया मोड़। तारांकन तारांकन। हैश हैश हैश। अध्याय 27, रिश्तों की गहराई और एक नया मोड़। परिवार की एकता ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। अनन्या अब पहले की तरह खुश थी और धमकी देने वाले के पकड़े जाने से सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन जिंदगी ने फिर एक बार अप्रत्याशित मोड़ लिया, जिसने हर रिश्ते को एक नई परिभाषा दी। हाश 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 हाश। कीर्ति और आर्यन का तनाव। आर्यन और कीर्ति की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया था। एक रात कीर्ति ने आर्यन से कहा, तारांकन तारांकन, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी इस मोड़ पर आ जाएगी। तारांकन तारांकन। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तारांकन तारांकन, मैं परिवार और काम दोनों संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। तारांकन तारांकन। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि राधिका ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। उसने कहा, तारांकन तारांकन, आप दोनों को ये समझना होगा कि रिश्ते समय और विश्वास से चलते हैं। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। एक पुरानी दोस्ती का हस्तक्षेप। अगले दिन कीर्ति की कॉलेज की पुरानी सहेली स्नेहा उनसे मिलने आई। स्नेहा ने देखा कि कीर्ति परेशान है। उसने कहा, तारांकन तारांकन, मुझे याद है तुम और आर्यन कॉलेज के दिनों में कितने खुश थे। क्या हुआ है तुम्हारे बीच? तारांकन तारांकन। कीर्ति ने अपनी परेशानियां साझा की और स्नेहा ने सुझाव दिया, तारांकन तारांकन, कभी कभी हमें रिश्ते को फिर से जीवंत करने के लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। शायद तुम दोनों को कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश। परिवार का प्लान। राधिका ने स्नेहा की बातों को गंभीरता से लिया और पूरे परिवार के साथ मिलकर योजना बनाई। उसने आर्यन और कीर्ति के लिए एक छोटे से ट्रिप की व्यवस्था की। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, आप दोनों को इस समय की जरूरत है। बस एक दूसरे के साथ रहो और सब भूल जाओ। तारांकन तारांकन। आर्यन और कीर्ति ने पहले झिझक महसूस की, लेकिन फिर परिवार की बात मान ली। हाश 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 हाश। ट्रिप पर नया मोड़। ट्रिप के दौरान कीर्ति और आर्यन ने खुलकर बात की। कीर्ति ने कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुम्हें अपने लिए सबसे बड़ा सहारा माना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम अलग हो रहे हैं। तारांकन तारांकन। आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, तारांकन तारांकन, मैं तुम्हें और अनन्या को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियां मुझे खींच लेती हैं। तारांकन तारांकन। उनकी बातें धीरे धीरे उन्हें फिर से करीब लाने लगी। आर्यन ने कीर्ति से वादा किया कि वो परिवार के लिए समय निकालेगा और कीर्ति ने भी उसे समझने का भरोसा दिया। हाश 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 हाश। घर में एक और तनाव। ट्रिप के दौरान घर पर एक नई समस्या खड़ी हो गई। रोहित के ऑफिस में कोई घोटाला हुआ था और उसमें उसका नाम सामने आया। रोहित परेशान होकर राधिका के पास आया और बोला, तारांकन तारांकन, भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सब मुझे दोष दे रहे हैं। तारांकन तारांकन। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो सच तुम्हारे साथ है। हमें इस मामले की गहराई तक जाना होगा। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। सच की खोज। विनोद जी और राधिका ने रोहित के साथ मिलकर ऑफिस के सभी दस्तावेजों की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बड़े अधिकारी का नाम पाया जिसने रोहित को फंसाने की कोशिश की थी। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, सच को छिपाया नहीं जा सकता, हमें पुलिस में जाना होगा। तारांकन तारांकन। पुलिस की जांच के बाद रोहित को निर्दोष घोषित कर दिया गया और असली गुनहगार पकड़ा गया। रोहित ने भावुक होकर कहा, तारांकन तारांकन, भाभी, अगर आप न होती तो मैं खुद को साबित नहीं कर पाता। तारांकन तारांकन।
आर्यन और कीर्ति की वापसी। आर्यन और कीर्ति ट्रिप से लौटे तो उनका रिश्ता पहले से मजबूत हो चुका था। कीर्ति ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आपने हमारे लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, परिवार का मतलब ही यही है, एक दूसरे का सहारा बनना। तारांकन तारांकन। एक बड़ी खबर। अध्याय के अंत में राधिका ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, तारांकन तारांकन, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। तारांकन तारांकन। सब चौंक गए और विनोद जी ने पूछा, तारांकन तारांकन, क्या बात है राधिका? तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आने वाला है। कीर्ति मां बनने वाली है। तारांकन तारांकन। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, ये घर फिर से खिल उठेगा। तारांकन तारांकन। अध्याय का अंत। इस अध्याय ने परिवार को सिखाया कि कठिनाइयों के बीच रिश्तों को बचाने और उन्हें मजबूत करने के लिए धैर्य और प्रेम जरूरी है। तारांकन। अगला अध्याय, खुशियों की नई शुरुआत और माईसेल्फ दुश्मनी की वापसी। तारांकन तारांकन। अध्याय 28, खुशियों की नई शुरुआत और पुरानी दुश्मनी की वापसी। कीर्ति के मां बनने की खबर ने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ा दी। घर में हर कोई इस नए मेहमान के स्वागत की तैयारी में जुट गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर एक ऐसा खेल खेला जिसने इस खुशी को संकट में बदल दिया। खुशियों की तैयारी। राधिका और मामी ने मिलकर घर की सजावट शुरू की। राधिका ने कहा, इस बार हमें सब कुछ खास करना होगा, ये पल बहुत खास है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबके लिए ये बच्चा खुशियों की नई किरण लेकर आएगा। आर्यन ने डॉक्टर से कीर्ति की पूरी देखभाल सुनिश्चित की। उसने कहा, अब मेरा पूरा ध्यान कीर्ति और हमारे आने वाले बच्चे पर है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। रोहित की तरक्की। इसी बीच रोहित को अपनी नौकरी में तरक्की मिली। विनोद जी ने गर्व से कहा, मैं जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की जीत होती है। रोहित ने कहा, ये सब भाभी और आप सबके समर्थन के बिना संभव नहीं था। लेकिन ये तरक्की रोहित के जीवन में नई चुनौतियां लेकर आई। एक नया दुश्मन उसके रास्ते में आ चुका था। एक रहस्यमय खतरा। एक रात रोहित को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर किसी ने कहा, तुमने तरक्की तो पा ली, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रोहित ने तुरंत यह बात राधिका और आर्यन को बताई। आर्यन ने कहा, यह कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। पुरानी दुश्मनी का पर्दाफाश। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि रोहित के पुराने ऑफिस का एक कर्मचारी, जो पहले घोटाले में पकड़ा गया था, जेल से छूट चुका है। उसने ही रोहित को धमकी दी थी। राधिका ने कहा, ये शख्स न केवल रोहित को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकता है। परिवार की हिम्मत। विनोद जी ने कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, इस बार भी हम डटकर खड़े रहेंगे। परिवार ने फैसला किया कि वे इस स्थिति का सामना एकजुट होकर करेंगे। आर्यन ने पुलिस से संपर्क किया और उस व्यक्ति पर नजर रखने का इंतजाम किया। पुलिस ने कहा, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन तब तक आप लोग सावधान रहें। एक अप्रत्याशित हमला। एक रात जब परिवार एक साथ बैठकर खाने का आनंद ले रहा था, तभी घर की खिड़की पर एक पत्थर आकर गिरा। आर्यन ने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये घटना परिवार को और भी चौकन्ना कर गई। राधिका ने कहा, ये हमारी परीक्षा का समय है, हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक दिन जब वो व्यक्ति रोहित का पीछा कर रहा था, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने स्वीकार किया कि वह रोहित को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। परिवार का विश्वास। इस घटना के बाद परिवार ने महसूस किया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कीर्ति ने कहा, हमारे परिवार के साथ जो भी मुश्किलें आती हैं, वे हमें और मजबूत बनाती हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और प्यार से बना है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। एक नया मेहमान। कुछ महीनों बाद कीर्ति ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। विनोद जी ने खुशी से कहा, ये हमारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत है, ये बच्चा हमारे घर की सारी खुशियों का केंद्र बनेगा। घर में हर कोई इस नए मेहमान के आने की खुशी मना रहा था।
राधिका ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, यह नन्ही मुस्कान हमारे सारे दर्द मिटा देगी। अध्याय का अंत खुशियों और मुश्किलों के इस सफर ने परिवार को सिखाया कि सच्ची ताकत रिश्तों में छिपी होती है। अगला अध्याय, परिवार के आदर्श और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। अध्याय 29, परिवार के आदर्श और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। कीर्ति और आर्यन के बेटे के जन्म के बाद घर में खुशियों का माहौल था। बच्चा पूरे परिवार का दुलारा बन चुका था और उसके आने से परिवार के रिश्ते और गहरे हो गए थे। लेकिन हर खुशी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। ये कहानी अब परिवार के आदर्श और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी की ओर मुड़ती है। बच्चे का नामकरण समारोह। घर में बच्चे के नामकरण समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। राधिका ने मामी से कहा, तारांकन तारांकन, ये समारोह सिर्फ हमारे बच्चे के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए खास होगा। हमें इसे यादगार बनाना है। तारांकन तारांकन। नामकरण वाले दिन घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। विनोद जी ने बच्चे का नाम रखा तारांकन तारांकन, आरव तारांकन तारांकन, जिसका अर्थ है शांति और शक्ति। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, ये नाम हमारे परिवार के मूल्यों का प्रतीक है। तारांकन तारांकन। नई जिम्मेदारियां। आरव के आने से परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। कीर्ति ने कहा, तारांकन तारांकन, मुझे अब अपनी पढ़ाई और काम दोनों को संतुलित करना होगा। आरव की परवरिश मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, परिवार का हर सदस्य तुम्हारी मदद करेगा। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। तारांकन तारांकन। अनन्या की जलन। हालांकि आरव के आने से अनन्या खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी। उसने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, बुआ, अब सब आरव से प्यार करते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं देता। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ऐसा मत सोचो अनन्या, तुम इस परिवार की रोशनी हो और आरव तुम्हारे छोटे भाई की तरह है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। तारांकन तारांकन। राधिका ने पूरे परिवार को ये बात समझाई और सबने अनन्या को विश्वास दिलाया कि उसका स्थान हमेशा खास रहेगा। परिवार के आदर्श। एक दिन विनोद जी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, तारांकन तारांकन, अब समय आ गया है कि हम अपने आदर्श और परंपराएं नई पीढ़ी को सिखाएं। ये मूल्य ही हमारे परिवार को एकजुट रखते हैं। तारांकन तारांकन। उन्होंने सभी से पूछा कि परिवार के लिए उनके आदर्श क्या हैं। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, हमारा परिवार हमेशा एक दूसरे का सहारा बना है। ये हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, ईमानदारी और सच्चाई हमारे जीवन का आधार है। तारांकन तारांकन। कीर्ति ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने हर मुश्किल का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। यही आदर्श हमें आगे ले जाएंगे। तारांकन तारांकन। नई पीढ़ी की शिक्षा। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, आरव और अनन्या हमारे भविष्य हैं। हमें उन्हें न केवल अच्छे संस्कार देने हैं बल्कि उन्हें दुनिया का सामना करना भी सिखाना होगा। तारांकन तारांकन। राधिका ने अनन्या के साथ समय बिताकर उसे परिवार के मूल्यों के बारे में बताया। वो कहती, तारांकन तारांकन, अनन्या, जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारा परिवार होता है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। तारांकन तारांकन। एक नई चुनौती। परिवार अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त था। तभी आर्यन को अपने बिजनेस में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना था, लेकिन कुछ प्रतियोगी उसकी सफलता के रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे। आर्यन ने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, मुझे नहीं पता कि मैं इस समस्या को कैसे हल करूंगा। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुमने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। इस बार भी तुम सफल होगे। बस सही योजना बनाओ और धैर्य रखो। तारांकन तारांकन। परिवार की मदद। पूरे परिवार ने आर्यन की मदद करने का फैसला किया। रोहित ने अपने संपर्कों का उपयोग करके आर्यन को बिजनेस पार्टनर्स से मिलने में मदद की। राधिका ने प्रोजेक्ट की योजनाओं को देखने में आर्यन का साथ दिया। कीर्ति ने आर्यन को मानसिक समर्थन दिया और कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तारांकन तारांकन।
सफलता और खुशी। कुछ ही हफ्तों में आर्यन ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, ये परिवार की एकता और मेहनत का नतीजा है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तारांकन तारांकन। एक नई सीख। राधिका ने मामी से कहा, तारांकन तारांकन, ये समय हमें ये सिखाता है कि परिवार के आदर्श केवल शब्दों तक सीमित नहीं होने चाहिए, उन्हें हर दिन जीना चाहिए। तारांकन तारांकन। मामी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तारांकन तारांकन। अध्याय का अंत। इस अध्याय ने दिखाया कि कैसे एक परिवार अपने आदर्शों के साथ नई पीढ़ी को तैयार करता है। तारांकन। अगला अध्याय, रिश्तों की परीक्षा और एक अतीत का रहस्य। तारांकन तारांकन। अध्याय 30, रिश्तों की परीक्षा और अतीत का रहस्य। आरव के जन्म के बाद घर में एकता और खुशी का माहौल था। परिवार अपने आदर्शों पर चलते हुए नई पीढ़ी को तैयार करने में जुटा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, अतीत के कुछ ऐसे राज सामने आने लगे जो परिवार के रिश्तों को हिला सकते थे। एक पुराना खत। एक दिन राधिका को एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तारांकन तारांकन, तुमने जितनी मेहनत से यह परिवार बनाया है, उतनी ही आसानी से इसे टूटते हुए देखोगी। कुछ राज ऐसे हैं जो अगर सामने आए तो सब कुछ बिखर जाएगा। तारांकन तारांकन। राधिका ने पत्र पढ़कर चौंकते हुए विनोद जी से कहा, तारांकन तारांकन, ये कौन कर सकता है और किस राज की बात हो रही है? तारांकन तारांकन। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, शायद ये सिर्फ डराने की कोशिश हो, हमें सतर्क रहना होगा। तारांकन तारांकन। आर्यन का शक। आर्यन ने पत्र के बारे में जानने के बाद कहा, तारांकन तारांकन, भाभी, हो सकता है कि यह किसी पुराने दुश्मन का काम हो, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि यह पत्र किसने भेजा है। तारांकन तारांकन। राधिका ने सबको शांत करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमें इस बात को परिवार के बाकी सदस्यों से छिपाकर रखना चाहिए जब तक हमें सच न पता चले। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहित की उलझन। उसी समय रोहित को अपने ऑफिस में एक पुरानी फाइल मिली जिसमें किसी जमीन के घोटाले के दस्तावेज थे। फाइल में परिवार के नाम का उल्लेख था। रोहित ने आर्यन से कहा, तारांकन तारांकन, ये फाइल हमारी जमीन के बारे में है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या तुम्हें कुछ याद है? तारांकन तारांकन। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, नहीं, लेकिन हमें यह विनोद अंकल को दिखानी चाहिए। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अतीत का खुलासा। विनोद जी ने फाइल देखी और उनकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। उन्होंने कहा, तारांकन तारांकन, यह एक पुरानी जमीन की बात है जो हमारे परिवार ने खरीदी थी, लेकिन उस समय कुछ लोग इसे हथियाने की कोशिश कर रहे थे। शायद यह उसी से जुड़ा मामला है। तारांकन तारांकन। राधिका ने पूछा, तारांकन तारांकन, क्या आपने उस समय पुलिस को जानकारी दी थी? तारांकन तारांकन। विनोद जी ने कहा, तारांकन तारांकन, हाँ, लेकिन हमें लगा था कि मामला सुलझ गया है। शायद वो लोग अब फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार का बंटवारा। गुमनाम पत्र और जमीन की फाइल ने घर में एक हलचल मचा दी। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, अगर यह मामला बाहर आया तो लोग हमारे परिवार को बदनाम करेंगे। तारांकन तारांकन। कीर्ति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमें इस बात का समाधान निकालना होगा, वरना ये हमारे रिश्तों पर असर डालेगा। तारांकन तारांकन। पुलिस की मदद। आर्यन ने पुलिस को यह मामला सौंपने का फैसला किया। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि जमीन के पुराने मामले में एक स्थानीय नेता का नाम शामिल था। नेता ने ये जमीन खुद के नाम करने की कोशिश की थी और अब वो पुरानी रंजिश के चलते परिवार को धमका रहा था। पुलिस ने कहा, तारांकन तारांकन, यह मामला गंभीर है, हमें समय लगेगा, लेकिन हम इसे सुलझा लेंगे, तब तक आप लोग सतर्क रहें। तारांकन तारांकन। रिश्तों की परीक्षा। इसी बीच परिवार के अंदर दरारें दिखने लगी। मामी ने रोहित से कहा, तारांकन तारांकन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने ये फाइल न देखी होती
तो हमें ये परेशानी न उठानी पड़ती। तारांकन तारांकन। रोहित ने जवाब दिया, तारांकन तारांकन, मामी, अगर हमने इसे अनदेखा किया तो ये भविष्य में और बड़ा संकट बन सकता है। तारांकन तारांकन। राधिका ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ये समय एक दूसरे पर दोष डालने का नहीं है, हमें साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। तारांकन तारांकन। अतीत का गहरा राज। पुलिस की जांच में पता चला कि जमीन के दस्तावेजों में बदलाव किया गया था। ये बदलाव किसी अंदरूनी व्यक्ति ने किया था। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, क्या ये संभव है कि परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा किया हो? तारांकन तारांकन। ये सवाल सबको चुप करा गया। रिश्तों का मजबूती से सामना। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, हमने हमेशा एक दूसरे पर विश्वास किया है। अगर कोई गलती हुई है तो हमें मिलकर इसे सुधारना होगा। तारांकन तारांकन। विनोद जी ने सबको समझाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ये परिवार हमारे विश्वास और एकता पर टिका है, हमें इस परीक्षा में भी सफल होना होगा। तारांकन तारांकन। समाधान की ओर। अंत में पुलिस ने नेता को गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने परिवार को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि दस्तावेजों में बदलाव के पीछे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नई सीख। राधिका ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हर रिश्ते की परीक्षा होती है, लेकिन जो रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। तारांकन तारांकन। कीर्ति ने कहा, तारांकन तारांकन, ये घटना हमें सिखाती है कि अतीत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारना चाहिए। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय का अंत। यह अध्याय परिवार की एकता और रिश्तों की ताकत को दर्शाता है। तारांकन। अगला अध्याय, भविष्य की ओर एक नई शुरुआत। तारांकन तारांकन।